उत्तर प्रदेश के में महोत्सव देव दिवाली वाराणसी में मनाया जाता है। देव दिवाली विशेषता जो है भगवान शिव ने दैत्य त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने के कारण ये देव दिवाली मनाया जाता है वाराणसी में। इसका नाम त्रिपुरोत्सव है। धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शहीदों के सम्मान में भी दीप प्रज्वलित की जाती है। वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर इंडिया गेट का मॉडल बनाकर अमर जवान ज्योति की अनुकृति पर 3 सेना टुकड़ी द्वारा दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। सुलहकुल महोत्सव तो आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रसिद्ध सुलहकुल महोत्सव आगरा में प्रायोजित किया जाता है। सुलहकुल सिद्धांत का प्रतिपादन अकबर ने किया था। राम बारात आगरा में भगवान राम की बारात का आयोजन रामलीला के दौरान किया जाता है। राम बारात आगरा में रामलीला के रूप में। झांसी महोत्सव झांसी में राज्य की संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। झांसी महोत्सव में आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। झांसी महोत्सव को आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में शुरुआत 1998 में। बुद्ध महोत्सव जो है सारनाथ में इसकी शुरुआत होती है 1998 में। बुद्ध महोत्सव जो है ना सारनाथ में इसकी शुरुआत 1998 में होती है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में होता है शुरुआत 1998 में। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन। इसका आयोजन प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को होता है। बुद्ध महोत्सव जो है सारनाथ में इसकी शुरुआत हुई 1998 में। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन। इसका आयोजन प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को होता है। बुद्ध महोत्सव 1998 प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा। कजली या कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर क्षेत्र के कजली या कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। कजली महोत्सव या कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। कबीर महोत्सव मगहर में संत कबीर नगर में। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। सरधना महोत्सव मेरठ में। सरधना महोत्सव मेरठ में है। सरधना महोत्सव। काशी गंगा महोत्सव वाराणसी में। काशी गंगा महोत्सव वाराणसी। यमुना महोत्सव मथुरा। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। यमुना महोत्सव मथुरा में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। सैफई महोत्सव इटावा में। कल्की महोत्सव संभल में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के मेलों में। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 से अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में सबसे ज़्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है। सबसे ज़्यादा मथुरा में किया जाता है 86, उसके बाद कानपुर में 80, फिर हमीरपुर में 79 और उसके बाद सबसे कम पीलीभीत में लगता है। में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगता है 86, कानपुर में 80, हमीरपुर में 79 और सबसे कम पीलीभीत में। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा हिंदुओं का पवित्र स्थल है। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा हिंदुओं का पवित्र स्थल है। कुंभ शब्द संस्कृत भाषा के कुंभ शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है बर्तन या घड़ा होता है, इसलिए इसे घड़ा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले में आयोजन होता है। कुंभ मेला प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर होता है। प्रयागराज हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ का आयोजन होता है। अब अर्धकुंभ का कॉन्सेप्ट हट गया, 6 वर्ष को कुंभ कहा जाता है, 12 वर्ष को महाकुंभ कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। वह 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। वर्ष 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले की थीम थी सर्वसिद्ध प्रद कुंभम। बटेश्वर मेला आगरा में। पशु मेला है ये, बटेश्वर मेला जो आगरा में होता है ये पशु मेला है।
ये अक्टूबर नवंबर माह में होता है। यह भगवान शिव की पूजा करके यमुना नदी में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की माता जी की जन्मस्थली बटेश्वर है। देवकी थी माता इनकी, तो भगवान श्री कृष्ण की माता की जन्मस्थली क्या है? बटेश्वर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमी चंद की जन्मस्थली भी बटेश्वर है। श्री कृष्ण की माता जी जो देव थी ना, वो माता जी का जन्मस्थली देवकी का जन्मस्थली बटेश्वर था। और 22वें तीर्थंकर नेमी चंद की भी जन्मस्थली बटेश्वर। ददरी मेला आयोजन बलिया। ददरी मेला आयोजन बलिया में है। बिहार के सोनपुर में पशु मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला ददरी मेला है। बिहार के सोनपुर पशु मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला ददरी मेला है। आरंभ कार्तिक पूर्णिमा। इसका आरंभ ददरी मेला का आयोजन बलिया में होता है। ददरी मेला का आयोजन बलिया में होता है। इसका आरंभ कार्तिक पूर्णिमा में होता है। बिहार के सोनपुर पशु मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला ददरी मेला है। बिहार के सोनपुर पशु मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला क्या है? ददरी मेला है। ददरी मेला बलिया है। बिहार के सोनपुर पशु मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला ददरी मेला है। आरंभ कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा इसका प्रारंभ होता है। मेले में मुख्यतः पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मेले में मुख्यतः पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। नौचंदी का मेला मेरठ। शुरुआत 1672 में। नौचंदी का मेला मेरठ में, इसकी शुरुआत 1672 में। नौचंदी का मेला मेरठ में, शुरुआत 1672 ईस्वी में। प्रत्येक वर्ष होली के बाद दूसरे रविवार को आरंभ होता है। प्रत्येक वर्ष होली के बाद दूसरे रविवार को आरंभ होता है नौचंदी के मेला मेरठ में 1672 में। नौचंदी का मेला मेरठ 1972 प्रत्येक वर्ष होली के बाद दूसरे रविवार को आरंभ होता है। नौचंदी मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक तरफ नौचंदी देवी का मंदिर है, दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार की मजार है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद जैन। काम्पिल्य मेला जो है फर्रुखाबाद में जैन धर्म में है। फर्रुखाबाद जैन धर्म माह में मार्च में गंगा देवी के तट पर 5 दिवसीय मेला है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद जैन धर्म में। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद ये जैन धर्म का मेला है। यह मार्च में गंगा नदी के तट पर 5 दिवसीय मेला है। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ के जन्म स्थान से जाना जाता है। एक बार भगवान महावीर ने इस स्थान पर पदार्पण किया है। यह शहर कभी राजा द्रुपद महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी के पिता की राजधानी है। यह शहर कभी राजा द्रुपद महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी के पिता की राजधानी है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, और ये अक्टूबर नवंबर के माह में मनाया जाता है देवा शरीफ। और देवा कस्बा बाराबंकी में प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजन किया जाता है। इस मेले पर वारिस अली शाह व पिता कुर्बान अली शाह की याद में किया जाता है। इस मेले पर वारिस अली शाह व पिता कुर्बान अली शाह को याद किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से मनाते हैं। देवा शरीफ मेला को हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से मनाते हैं और मेले में विविध प्रकार के हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सरधना मेला मेरठ में। सरधना मेला मेरठ में
इसका ईसाई धर्म से संबंधित है। सरधना मेला मेरठ में ईसाई धर्म से संबंधित है। सरधना मेरठ के बेसिलिका आवर ऑफ लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च का आयोजन। निर्मित बेगम सम्राट। सरधना मेरठ धर्म ईसाई धर्म में सरधना मेरठ के बेसिलिका आवर ऑफ लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च पर आयोजन। निर्मित बेगम समारोह। यह महिला मदर मरियम के सम्मान में प्रतिवर्ष नवंबर के माह में प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में ईसाई श्रद्धालु इतिहास प्रेमी आते हैं। इस मेले में बड़ी संख्या में ईसाई श्रद्धालु इतिहास प्रेमी आते हैं। नककटैया मेला चेतगंज वाराणसी। नककटैया मेला चेतगंज वाराणसी में है। नककटैया मेला चेतगंज वाराणसी में समांतर लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मंच पर लाने के उद्देश्य से 1875 में बाबा फतेह राम द्वारा आयोजित किया गया था। नककटैया मेला चेतगंज वाराणसी। आयोजन करवा चौथ के मौके पर वाराणसी के चेतगंज में आयोजित किया गया। नककटैया मेला वाराणसी जो है ना, इसका आयोजन करवा चौथ के मौके पर वाराणसी के चेतगंज में आयोजित किया गया। जन्माष्टमी मेला मथुरा। कृष्ण जन्माष्टमी को जन्माष्टमी या गोकुला जन्माष्टमी आदि के नामों से जानते हैं। यह एक वार्षिक हिंदू मेला है जो विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के जन्म पर मनाया जाता है। यह मेला मथुरा में 9 दिन तक लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को गोरखपुर मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को गोरखपुर मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को गोरखपुर मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें नेपाल व अन्य देशों के लोग भी आते हैं। खिचड़ी मेला गोरखपुर इसमें नेपाल व अन्य देशों के लोग भी आते हैं। इस मेले का आयोजन 1 माह तक चलता है, जिसमें खेल, तमाशा, मनोरंजन कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें नेपाल व अन्य देशों के लोग भी आते हैं। खिचड़ी मेला गोरखपुर में इस मेले का आयोजन 1 माह तक चलता है, जिसमें खेल, तमाशा, मनोरंजन कार्यक्रम किए जाते हैं। खिचड़ी मेला गोरखपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर में होता है। नककटैया मेला वाराणसी में होता है। इसमें नेपाल व अन्य देशों के लोग भी आते हैं। इस मेले का आयोजन 1 माह तक चलता है, इसमें खेल, तमाशा, मनोरंजन कार्यक्रम किए जाते हैं। रामायण मेला चित्रकूट अयोध्या में। रामायण मेला अवधारणा 1961 में राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह रामायण मेला चित्रकूट अयोध्या में। देखिए इधर जो था ना खिचड़ी मेला, जन्माष्टमी मेला मथुरा में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में। रामायण मेला चित्रकूट में और अयोध्या में मनाया जाता है। इसकी अवधारणा 1961 में राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रामायण मेला 1973 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने शुरू किया था
और 1982 में तत्कालीन सीएम श्रीपति मिश्र ने शुरू किया था। रामायण मेला की उदाहरण 1961 में राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था रामायण मेला का। और चित्रकूट में जो प्रारंभ किया था कमलापति त्रिपाठी ने शुरू किया था रामायण मेला। अयोध्या में जो शुरू किया वो श्रीपति मिश्र ने 1982 में शुरू किया। अयोध्या में 1982 में अयोध्या में 1982 में शुरू किया श्रीपति मिश्र। इस अवसर पर रामलीला प्रवचन, अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर रामलीला प्रवचन, अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर रामलीला प्रवचन, अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर रामलीला प्रवचन, अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अन्य अवसर पर रामलीला प्रवचन, अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रामलीला प्रवचन, अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो रामलीला प्रवचन है, अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैलाश मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा है, कैलाश मेला, कैलाश मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा। आगरा से 12 किलोमीटर दूर कैलाश स्थान पर आयोजित एक धार्मिक मेला जो अगस्त व सितंबर माह में लगता है। कैलाश मेला आगरा जो है, कैलाश मेला आगरा। आगरा से 12 किलोमीटर दूर कैलाश स्थान पर आयोजित एक धार्मिक मेला जो अगस्त व सितंबर माह में लगता है। कैलाश कहाँ? आगरा में। ये आगरा से 12 किलोमीटर दूर कैलाश स्थान पर आयोजित धार्मिक मेला जो अगस्त सितंबर में लगता है। यह मेला भगवान शिव के सम्मान में आयोजित किया जाता है। रामनवमी मेला अयोध्या में, रामनवमी मेला अयोध्या में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर में, अम्बेडकर गोविंदा की तरह दिखते थे। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। और सोरो मेला कासगंज में। राम नगरिया मेला फर्रुखाबाद में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। रामनगरिया, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। परिष्कृत मेला जो है अयोध्या में। परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामनगरिया फर्रुखाबाद में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, देवी के पास बहुत बल है। और गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। नैमिषारण्य मेला सीतापुर में, नैमिषारण्य मेला सीतापुर में। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में। एक तो देखिए गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में, और एक गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में। गोविंदा सागर में नहाते हैं अम्बेडकर की तरह, गोविंदा सागर में नहाते हैं अम्बेडकर की तरह। और गोविंदा जो थे, गोविंदा साहब बन के गए आजमगढ़। कालिंजर मेला बादा, कालिंजर मेला बादा। नवरात्रि मेला आगरा, नवरात्रि मेला आगरा। देवछठ मेला मथुरा में, देवछठ मेला मथुरा में। सैयद सलार मेला बहराइच में। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में, ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में। और गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। बाल सुंदरी मेला अनूपशहर बुलंदशहर।
बाल सुंदरी मेला अनूपशहर बुलंदशहर में, और गुड़िया मेला मथुरा में है। गुड़िया मेला ध्रुपद मेला वाराणसी में है। ध्रुपद मेला वाराणसी में, और हरिदास जयंती मेला मथुरा में। हरिदास जयंती ध्रुपद मेला वाराणसी में, और ध्रुपद मेला वाराणसी में, हरिदास जयंती मथुरा में, और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर का मेला। हरिदास जयंती मेला मथुरा। उत्तर प्रदेश में होली पर्व किस महीने मनाया जाता है? फाल्गुन में मनाया जाता है होली, फाल्गुन में। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली बरसाना में मनाया जाता है। मथुरा बरसाना वृंदावन में है। कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मथुरा में। कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में। यहाँ पे 86 मेले होते हैं, सब ज़्यादा मथुरा में 86 मेले, उसके बाद कानपुर में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव उपलक्ष्य मनाई जाती है मथुरा में। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? उत्तर प्रदेश में छठ पूजा। झारखंड और बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है रवि की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा छठ में किया जाता है झारखंड बिहार में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले? मथुरा में 86 मेले, सबसे कम पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? प्रयागराज में। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2017 में। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 2017 में शामिल किया गया। प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? बैसाख मेला नहीं मनाया जाता है, बाकी अर्ध कुंभ, माघ मेला, कुंभ ऐसे मनाया जाता है। अब तो अर्ध कुंभ का नाम कुंभ हो गया। कुंभ और महाकुंभ दो ही अवधारणा है, 6 महीने पे कुंभ, महाकुंभ 12 महीने पे। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। शाकंभरी देवी सहारनपुर। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है नौचंदी मेला है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला मेला रंग बिरंगा मेला नौचंदी मेला। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला नौचंदी मेला है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला नौचंदी मेला है। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देबा बाराबंकी मेला लगता है? वारिश अली शाह। सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देबा में बाराबंकी मेला लगता है। वारिस अली शाह का। बाराबंकी में देबा शरीफ मेला, वारिस अली शाह। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के समय कहाँ पर खिचड़ी मेला? गोरखपुर में खिचड़ी मेला 14 जनवरी को। खिचड़ी मेला 14 जनवरी। नकटैया मेला वाराणसी में। नकटैया मेला वाराणसी चित्तगंज में। रामनगरिया मेला कहाँ पे? रामनगरिया फर्रुखाबाद में। फरफराते हुए चले गए राम के नगर में दर्शन करने राम का। रामनगरिया फर्रुखाबाद। सैयद सालार मेला बहराइच में। ताज महोत्सव किस महीने में आता है? फरवरी में ताज महोत्सव। मुगल संस्कृति में भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महोत्सव में होता है? ताज महोत्सव में मुगल संस्कृतियों में भारतीय ललित कलाओं के प्रदर्शन होते हैं ताज महोत्सव में। कबीरदास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होती है मगहर में, संत कबीर नगर में। यह उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव।
मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव, मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव। उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? पर्यटन विभाग में। उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? पर्यटन विभाग में कन्नौज उत्सव। उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? पर्यटन विभाग में। उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? पर्यटन विभाग में कन्नौज उत्सव, पर्यटन विभाग में। उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में राम बारात। उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में राम बारात। कौन सा महोत्सव आयुर्वेदिक महोत्सव है? झांसी का महोत्सव आयुर्वेदिक महोत्सव है। और यमुना महोत्सव मथुरा मनाया जाता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में और कल्की महोत्सव संभल में। झांसी महोत्सव जो है आयुर्वेदिक महोत्सव है। और जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इटावा में सैफई महोत्सव। जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव, इटावा में सैफई महोत्सव, इटावा में सैफई महोत्सव। गोविंद साहब आजमगढ़, गोविंद साहब बन के गए आजमगढ़ और गोविंद सागर में खेले अम्बेडकर की तरह। गोविंद सागर अम्बेडकर नगर में कि गोविंदा सागर में खेल रहे थे गोविंदा अम्बेडकर की तरह और गोविंदा साहब बन गए आजमगढ़ में। गोविंदा साहब बन गए अम्बेडकर की तरह आजमगढ़ जाके। गोविंद साहब आजमगढ़ में, लेकिन गोविंद सागर अम्बेडकर नगर। कैलाश मेला आगरा में और सैयद सालार बहराइच में, शाकंभरी सहारनपुर में। बटेश्वर मेला आगरा में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी आगरा में। कुंभ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। राज्य में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। प्रयागराज के अतिरिक्त नासिक, हरिद्वार एवं उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज के अतिरिक्त नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन कहाँ? नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में कुंभ मेला प्रयागराज के अतिरिक्त। काम्पिल मेला जैन धर्म से संबंधित है। काम्पिल वही फर्रुखाबाद में, काम्पिल मतलब फर्रुखाबाद में है, ये जैन धर्म मेला। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है, योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। माघ मेला किस दिन मनाया जाता है? मकर संक्रांति को। प्रयागराज में माघ मेला मकर संक्रांति को। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से? जैन धर्म समुदाय। काम्पिल महोत्सव जैन धर्म।
उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में ताज महोत्सव। आगरा में ताज महोत्सव। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रम प्रत्येक वर्ष 12वें और 6वें वर्ष लगाते हैं। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः 12वें और 6ठे वर्ष लगाते हैं। देखिए हाँ, अब कुंभ मेला को 6 वर्ष पे कुंभ मेला और 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। ध्यान दीजिए, अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।